सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान गुरु टेक को और साथ में घंटे के दिख रहे बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपके पास में पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि यदि हमें एक्सेल की 4 शीटों के अंदर एक साथ काम करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मैंने एक्सेल के अंदर देखिए यहाँ पे शीट्स बना रखी है। देखिए मेरी फर्स्ट शीट है, उसके बाद ये देखिए मेरी सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब हमें इन चारों शीटों के अंदर एक साथ काम करना है। मोस्टली यूजर्स क्या करते हैं, जब फर्स्ट शीट के अंदर काम करते हैं तो उसके बाद काम करने के बाद में फिर जब उन्हें सेकंड शीट पर क्लिक करना होता है, फिर नीचे क्लिक करते हैं, फिर थर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर फोर्थ के ऊपर, ऐसे 1 बाय 1 क्लिक करके काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जहां पर आपको यहाँ पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप एक साथ ही चारों शीटों पर काम कर सकते हैं और वो काम आपको दिखाई भी देगा कि आपने फर्स्ट शीट पर क्या काम किया है और सेकंड शीट पर आपका क्या काम हो रहा है। ऐसे ही आपका थर्ड शीट पर भी आपको दिखाई देगा और फोर्थ शीट पर भी आपको दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे पहले ये कहना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और साथ में वीडियो को लाइक भी किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और बनाता हूँ जिससे कि आपको भी फायदा होता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो आइए चलिए दोस्तों, हम ट्रिक सीख लेते हैं। अब जैसे मुझे चारों शीटों पर एक साथ काम करना है, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों, व्यू पर क्लिक करने के बाद में देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखिए लिखा है न्यू विंडो। आप न्यू विंडो पर 4 बार क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारी 4 शीटें हैं। आपकी जितनी भी शीटें हों आपको उतनी बार क्लिक करना है। तो हमारी 4 शीटें हैं तो हम 4 बार यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए 1, 2, 3 और 4। ठीक है, मैंने 4 बार क्लिक किया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन है अरेंज ऑल। तो अरेंज ऑल पे हमें क्लिक करना है। अब अरेंज ऑल पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस आते हैं। ये 4 ऑप्शंस में हमें अलग अलग तरीके से शीट ओपन करने के बारे में दिखाया गया है। तो देखिए मैं पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे शीटों का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का होता है। और यदि मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूं तो देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। और इसी प्रकार मैं जब थर्ड पे क्लिक करता हूं तो हमें वर्टिकल रो में इस प्रकार से दिखाई देता है। और उसके बाद में जब हम फोर्थ के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। तो दोस्तों, आपको जो अच्छा लगता है आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मेरे को तो ये देखिए फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा लगता है, जिस पर टाइल लिखा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों देखिए हम इन 4 शीटों के अंदर काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी फर्स्ट शीट ओपन हुई है, यहाँ पर हम अपनी सेकंड शीट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर हम अपनी थर्ड शीट ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम फोर्थ शीट ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए मैं चारों शीटों के अंदर एक साथ काम करूंगा और वो काम हमें देखो साथ साथ में दिखाई भी देगा। अब जैसे यहाँ पर टैक्सी नंबर लिखा हुआ है, अब यहाँ पर मैं साथ में अमाउंट और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर हम अमाउंट को बॉर्डर दे देते हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जीएसटी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं जीएसटी रेट यहाँ पर डाल देता हूँ और उसके बाद में नीचे तक इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी कर देते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारी थर्ड शीट है, यहाँ पर मैं टैक्सी नंबर डाल देता हूँ। अब जो फोर्थ शीट है, यहाँ पर मैं कुछ बिल नंबर्स मेंशन कर देता हूँ। अब दोस्तों देखिए मैंने चारों शीटों के अंदर थोड़ा थोड़ा वर्क किया है। अब इस वर्क को हमें सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर सेव बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब सेव करने के बाद में अब आप शीटों को 1 बाय 1 यहाँ से क्लोज करेंगे। ये मैंने यहाँ से देखिए इसको क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद में अब इस यहाँ से शीट को बड़ा कर सकते हैं और कंट्रोल एस करके यहाँ पर सेव किया। अब देखिए जो मैंने काम किया है वो इन चारों शीटों के अंदर में सेव हुआ है या नहीं हुआ है, हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी फर्स्ट शीट के अंदर अमाउंट वाला कॉलम हमने बनाया था, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए सेकंड शीट के अंदर हमने यहाँ पर जीएसटी रेट डाला था, देखिए वो भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए थर्ड शीट के अंदर हमने टैक्सी नंबर वाला कॉलम बनाया था, वो भी यहाँ पर आ रहा है। और फोर्थ शीट के अंदर हमने यहाँ पर बिल नंबर डाले थे, वो भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एक्सेल के अंदर 4 शीटों को अरेंज करके एक साथ काम कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम का होगा और आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना, जिससे इस प्रकार के वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों यदि आप एक्सेल से रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई आपको समस्या आ रही है, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।